बॉटम लाइन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जितना रोल डॉक्टर का है उतना ही रोल पेशेंट का भी है। कैंसरस मास हार्ड होता है और यूजुअली आपकी चेस्ट वॉल के साथ फिक्स्ड होता है और कॉमनली मिडिल टू ओल्ड एज में होता यूं है कि लेडीज़ को जब कोई लंप या रसोली फील होती है तो वो उसे इग्नोर करती हैं और डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करती हैं। क्या ब्रेस्ट के सब ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं? और छाती का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है? क्या मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये चंद ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं। तो चलें, आज से मैं ब्रेस्ट कैंसर सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं 2 से 3 वीडियोज़ में कवर करूँगा और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में एंड स्पेसिफिकली साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में बहुत कॉमन है। इसका इंसिडेंस लेडीज़ में काफ़ी कॉमन हो चुका है। वेस्ट में तो काफ़ी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डेवलप हो चुके हैं जिस वजह से वहाँ पर भी इस पर कुछ ना कुछ काबू पाया जा चुका है। बट हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम इतना मेच्योर नहीं हुआ और हमारे पेशेंट्स भी बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। होता यूं है कि लेडीज़ को जब कोई लंप या रसोली फील होती है तो वो उसे इग्नोर करती हैं और डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करती हैं। हालांकि गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको जैसे ही ब्रेस्ट में कुछ फील हो तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन विजिट करें, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर दिया जाए। उमूमन लेट प्रेजेंटेशन के साथ जब लेडीज़ आती हैं तो ट्यूमर एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है और पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या छाती में मौजूद हर ट्यूमर या मैस कैंसरस होता है? तो इसका जवाब है नहीं। उमूमन यंग एज में लेडीज़ में एक कॉमन ट्यूमर पाया जाता है जिसे फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। ये कम्प्लीटली बिनाइन ट्यूमर है और यूजुअली इसको अगर एक्सरसाइज ना भी किया जाए तो ये नुकसानदेह नहीं होता। बट अगर इसका साइज इंक्रीज कर रहा हो तो यूजुअली डॉक्टर्स इसको माइनर सी सर्जरी करके निकाल देते हैं। ये ट्यूमर कॉमनली टीन एज या 20s में पाया जाता है और यूजुअली आफ्टर सर्जरी इसकी रेकरेंस नहीं होती और ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। अगर आप यंग हैं और आपको ब्रेस्ट में कोई लंप फील हो रहा है जो मूव कर रहा हो और बहुत हार्ड ना हो तो उमूमन ये फाइब्रोएडिनोमा ही होता है। इसके बरक्स कैंसरस मास हार्ड होता है और यूजुअली आपकी चेस्ट वॉल के साथ फिक्स्ड होता है और कॉमनली मिडिल टू ओल्ड एज में होता है। लेकिन नो मैटर वॉट योर एज इज़ और जैसा भी लंप आपको फील हो रहा हो, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और फ़ौरन डॉक्टर को विजिट करना है। उमूमन डॉक्टर्स लंप एग्जामिन करने के बाद मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसके बाद बायोप्सी की जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स और फिर बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट लाइन डिसाइड होती है। बॉटम लाइन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जितना रोल डॉक्टर का है उतना ही रोल पेशेंट का भी है, या शायद उससे भी ज़्यादा। जितना जल्दी पेशेंट अपनी छाती में बनने वाले ट्यूमर को रिपोर्ट करेगा उतना ही उस पेशेंट के कंप्लीट क्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना आप उसको इग्नोर करेंगे साइज़ बढ़ता जाएगा और स्टेज एडवांस होती जाएगी और अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर आपके ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू दूर के ऑर्गन्स में भी फैल सकता है, इन विच केस ये अनट्रीटेबल हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के लिए फैटल साबित होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरी इसी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फॉर जनरल अवेयरनेस। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।